हेलो एवरीवन। इस क्वेश्चन में अपने पास बोला गया है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जो कि मेड किया गया है दो स्क्वायर प्लेट से। प्लेट का एरिया दे दिया गया है, सेपरेशन दे दिया गया है, ठीक है, सेपरेशन टी दे दिया गया है। अब इसमें लोअर ट्रायंगुलर पोर्शन में एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या डाइलेक्ट्रिक प्लेट्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के को इंट्रोड्यूस किया गया। तो अब इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, तो इसका लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के दिया गया। तो हम लोगों ने यहाँ पर एक जनरल पॉइंट ले लिया, x डिस्टेंस पे dx एलिमेंट ले लिया। अब क्योंकि बेटा यहाँ पर जो थिकनेस है, अगर आप देखें तो किसी भी इस रीजन पे देखते हैं तो हमारे पास दो कैपेसिटेंस बने हैं, एक C1 ये बनेगा और ये C2 बनेगा, ठीक है। तो C1 अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर हाइट चेंज हो रहा है कंटिन्यूसली, तो हमें पहले y निकालना है। y अगर आप निकालना है तो टेन थीटा का यूज़ कर सकते हैं। तो अगर हम लोग लिख दें टेन थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, तो एक तो हम लोग लिख सकते हैं जो इस प्लेट के बीच का सेपरेशन है दैट इज़ d, और ये प्लेट के लिए जो एरिया दिया है उसका ये साइड दिया है तो साइड को हम लोग a ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं d अपॉन a एंड दैट शुड बी इक्वल टू जो छोटा वाला ट्रायंगल दिख रहा उसके लिए हाइट है y अपॉन x। तो यहाँ पर हमारे पास y और x में एक रिलेशन निकल गया। तो अगर मुझे y एलिमिनेट करना रहेगा तो हम लोग लिख देंगे d बाई ए इंटू एक्स के बराबर। यहाँ से हमें y की वैल्यू निकल गया आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अगर हमें निकालना हो कि ये दोनों कैपेसिटेंस कैसे कनेक्टेड हैं, तो अगर ये दोनों कैपेसिटेंस के बारे में हमें जानना है तो ये बात ध्यान रखना होगा कि ये सीरीज़ में कनेक्टेड है। तो वन बाई सी इक्वलेंट की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं वन बाई सी वन प्लस वन बाई सी टू। अच्छा, तो सी वन सी टू क्या होगा बेटा, चलिए सी वन देखते हैं। तो अगर हम लोग सी वन को लिखना चाहें, सी वन सी क्या होता था हमारे पास, कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, अगर आपको याद है तो ए एप्सिलॉन बाई डी के बराबर। अगर प्लेट है या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो के बराबर आ गया, ठीक है। आई तो C1 की जगह पर जो सेपरेशन है वो हमें पता चल गया है y, ठीक है। सेपरेशन पता चल गया है हमारे पास y, और यहाँ पर एरिया लिख सकते हैं k इंटू एप्सिलॉन नॉट। एरिया के लिए हमारे पास जो डिस्टेंस है वो तो दिख गया है x, वो दिख गया है हमारे पास x, ठीक है। वेट अ मिनट, तो इस प्लेट का एरिया निकालना ना, इसका एरिया निकालना, सॉरी, तो इसका एरिया क्या आ जाएगा बेटा, इसका एरिया निकालना है। तो इसके लिए थिकनेस हो गया हमारे पास dx और जो विड्थ है वो हमारे पास आ गया a के बराबर। तो a इंटू डी एक्स डिवाइडेड बाई ये आ गया एरिया, सेपरेशन, तो सेपरेशन है हमारे पास y। इन द सेम वे अगर मुझे C2 निकालना हो तो वो आ जाएगा हमारे पास एप्सिलॉन नॉट एरिया के लिए, तो a dx ही थिकनेस है डिवाइडेड बाई, अब इसके लिए जो सेपरेशन बन रहा होगा बेटा वो हमारे पास आ जाएगा d माइनस वाई के बराबर, ठीक है। तो वन बाई सी इक्वलेंट निकाल लेते हैं वहाँ पे। वन बाई सी इक्वलेंट इज इक्वल टू वन बाई सी वन। सी वन जैसे ही हम लोग वन बाई सी वन बोल दिए तो वन बाई सी वन कहने का मतलब वाई का पोर्शन हमारे पास ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट, सॉरी स्मॉल ए था ना, इंटू के इंटू डी एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास डी माइनस वाई डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी एक्स के बराबर, ठीक है। अच्छा, जब कॉमन पार्ट इससे अब सिंप्लीफाई करने चाहें तो वन बाई सी इक्वलेंट को हम लोग लिख सकते हैं, कॉमन पार्ट यहाँ से बाहर निकाल दीजिए तो बाहर निकलेगा क्या हमारे पास, ए एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, ये डी एक्स जो है वो हम लोग निकाल सकते हैं। यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास वाई बाई के, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास d माइनस वाई बाई वन के बराबर, ठीक है। अब देख बेटा, हमें dx को और y को पहली बात यहाँ सिंप्लीफाई करना होगा, बिना उसके हमारे पास आंसर नहीं आने वाला है, ठीक। तो अब इसको c इक्वलेंट लेकर जाते हैं। c इक्वलेंट इज इक्वल टू, इसको ज़रा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, इसको ज़रा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं या इन्वर्स जो भी रखना है। तो a एप्सिलॉन नॉट यहाँ रख दिया, यहाँ है dx अपॉन यहाँ पे आ रहा है y बाई के, और इधर आ रहा है हमारे पास d माइनस वाई के बराबर। अब देख बेटा, अगर y और dx है तो हमें dx को y में कन्वर्ट करना होगा, तो ये वाला जो इक्वेशन था हमारे पास उस पर ज़रा चलते हैं और इसको थोड़ा x के फॉर्म में अब लिख लेते हैं
क्योंकि हमें y चाहिए। तो x के फॉर्म में अगर लिखना है तो यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल a बाई डी इंटू वाई। तो इससे अगर आप dx निकालेंगे तो dx की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास a बाई डी इंटू डी वाई के बराबर। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो dx की जगह पे इसे पुट कर दीजिए, c इक्वलेंट इज इक्वल टू a एप्सिलॉन नॉट, dx की जगह पर है a बाई डी, तो a इंटू ए स्क्वायर आ गया अपॉन डी, ए स्क्वायर अपॉन डी, यहाँ पर आ गई बात हमारे पास। अच्छा, और y वाले पोर्शन को एक साइड कर लीजिए, तो यहाँ पर आ गया डी वाई, इसको मैं रख देता हूँ d, और प्लस y को अगर कॉमन ले लें हम लोग तो हमारे पास बचेगा 1/k माइनस 1। ठीक है, तो ये बचेगा 1/k माइनस 1। अब ये dy बाई वाई का फॉर्म दिख रहा है मुझे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, ln हो जाएगा, और जो लिमिट है हमारे पास वो 0 से लेकर d तक आप रख सकते हैं। ठीक है, तो इसको c इक्वलेंट इज इक्वल टू, ये आया हमारे पास a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी। कांस्टेंट टर्म देख लीजिए क्या है हमारे पास, तो कांस्टेंट टर्म है हमारे पास 1 माइनस या 1/k माइनस 1। ठीक, तो इसको आप डिवाइड कर देंगे 1/k माइनस 1, यहाँ पे आया ln, और ये आया हमारे पास d प्लस वाई इन ब्रैकेट 1/k माइनस 1। लिमिट की वैल्यू हमें कहाँ से कहाँ तक रखनी है, तो लिमिट की वैल्यू रख देनी है हमारे पास 0 से लेकर d तक। इसी को और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो c इक्वलेंट इज इक्वल टू k a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी इन ब्रैकेट 1 माइनस k, और जो ln वाला पोर्शन है इसमें आप सारी वैल्यूज़ को अगर सिंप्लीफाई करिए, मतलब लिमिट को पुट कर दीजिए और सिंप्लीफाई करिए, तो ये आपके पास ln k के बराबर आ जाएगा, ये वैल्यू ln k के बराबर आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो आपका आंसर आ गया k a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी k माइनस 1, माइनस 1 यहाँ पर माइनस 1 का फैक्टर भी आएगा, जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 1 का फैक्टर भी आ जाएगा, उसके बाद आप पुट करेंगे तो यहाँ पर k माइनस 1 आएगा ये फाइनली। ठीक है, या चलो इसको पुट करके देख ही लेते हैं, चलिए पहले पुट करके इसको देख ही लेते हैं। यहाँ पे है हमारे पास 1 माइनस k। आइए भाई, तो अब इस पे वैल्यूज़ रखें तो हमारे पास ये आ जाएगा ln a माइनस बी का फॉर्म पहले ही लगा देते हैं, तो d इन ब्रैकेट यहाँ पे आया 1 माइनस k, ठीक है, डिवाइडेड बाई k। अच्छा, और जब आप ज़ीरो पुट करेंगे तो ये पूरा फैक्टर ज़ीरो हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास माइनस डी के बराबर। ठीक है, माइनस डी के बराबर। ओके, तो इसको ln a माइनस बी का फॉर्म रहने देते हैं बेटा, इसको ln माइनस a माइनस बी का फॉर्म रहने देते हैं। तो इसको अगर ln a माइनस बी का फॉर्म रहने दें, मतलब क्या है हमारे पास कि ln, ये फॉर्म आपको याद होगा ln a माइनस ln b अगर लिखा हो तो हम लोग उसको लिख देते हैं ln a बाई बी। ठीक है, तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा वो, इसलिए लिख देते हैं d वन ब्रैकेट 1 माइनस k माइनस 1 डिवाइडेड बाई d। d कैंसिल आउट हो जाएगा हमारे पास, d कैंसिल आउट हो जाएगा और माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसकी वैल्यू ln 1/k आ रहा, ln 1/k का मतलब वो -1 आ जाएगा। तो c इक्वलेंट की वैल्यू अगर आप लिखेंगे तो वो आ जाएगा k a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी 1 माइनस k ln 1/k। अब ln 1/k को आप k का पावर -1 और वो -1 का फैक्टर बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा k a स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी इन ब्रैकेट k माइनस 1 ln k। ये इसका फाइनल आंसर रहेगा।